हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने दो सब्जेक्ट में जी और भी में सेलेक्ट किए हैं कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन क्या होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट किए हैं तो ये वीडियो आप पूरा जाके देखिएगा। ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझने के लिए आपको मिलेगा। अगर आप फ्रेंड हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा, राइट ना। इनके और पहले वाला वीडियो आप जाके जरूर देखना, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं उनको जाके आप पढ़िए, कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी आपके दोस्त रहेंगे उनको आप जरूर शेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट सेम और ये आपको थर्ड सेम में भी मिलेंगे, राइट ना। लेकिन ये चेंज हो जाएगा। इतने सारे जी और भी में सब्जेक्ट है अलग अलग कॉलेज में। हर बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समस्या है बच्चों लोग के लिए, है ना। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि आपका जो दैनिक जीवन में रसायन, इनका विज्ञान के लिए क्या क्या पेपर है देखते हैं। ये देखिए, पैटर्न इनका देख लीजिए आप एक बार। यहाँ पर ए और बी करके दो पार्ट दिए गए हैं, तो एक एक नंबर का आपका पांच प्रश्न रहेगा, राइट ना। और आपका यहाँ पांच क्वेश्चन दो दो नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका चार क्वेश्चन रहेगा 55 नंबर का, टोटल मिला के यहाँ 20 और 10 30 ये 35 नंबर, टोटल यहाँ 35 नंबर का ये हमारा क्या होगा, पेपर होगा। चलिए देखते हैं। और यहाँ 15 नंबर का आपने देखा कि इनका इंटरनल एग्जाम और जो भी इनमें असाइनमेंट वगैरह देना था वो सारा चीज़ है, ओके। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपको अगले सेमेस्टर में भी देखने के लिए मिलेगा, वो आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। देखते हैं यूनिट वाइज कि इसमें कौन कौन से जो प्रश्न है वो एग्जाम में आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन का पैटर्न भी हमने लिया है, वो किस तरह से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है इनका। देखिएगा, इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये बुक का बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, राइट ना। तो ये किताब आप मार्केट में खरीदिए, मार्केट में आपको मिल ही जाएगा। चाहे शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, सरगुजा यूनिवर्सिटी या रायपुर, जो भी बच्चे ये आपका जी और भी सब्जेक्ट लिए होंगे, क्योंकि ये एनएपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपका सब्जेक्ट है वो मैच करेगा पूरा, है ना। देखते हैं, दूध के प्रमुख घटक का वर्णन करो और उनके शारीरिक महत्व को समझाइए। तो दूध का प्रमुख जो घटक है वो वसा है, प्रोटीन है और आपका पानी है। ये सब उनके घटक है जो शरीर में अलग अलग उनका महत्व है। आप उनका लॉन्ग क्वेश्चन देख पाएंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध में मिलाए गए पानी का अनुमान लगाने प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। कॉफी और चाय में कैफीन का विश्लेषण किस विधि से किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉफी में चिकोरी की मिलावट का पता कैसे लगाया जा सकता है, ये कॉफी वाले क्वेश्चन मिल सकता है। शराबी पेय में मिथाइल अल्कोहल का अनुमान कैसा किया जाता है, इनको छोड़िए। बेंजोएट्स का उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में क्यों किया जाता है और इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव क्यों हो सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब खाना को सुरक्षित रखना हो तो ये आपका जो केमिस्ट्री के जो केमिकल पार्ट है उनको मिला दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो खाने वाले जो चीज़ होते हैं वो खराब होने से, बैक्टीरिया लगने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्पार्टेम का उपयोग स्वास्थ्य प्रभाव और उनके फायदे को बताना है। सिक्रीन के उपयोग, इनके लाभ स्वास्थ्य पर प्रभाव को बताना है। इंसुलिन, इनको मत करिए। और देखते हैं, वेलिन के उपयोग, इनके लाभ स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव को बताइए, ठीक। और देखते हैं, कोल तार, डाई और नॉन परमिटेड रंगों के प्रभाव, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सफेद पिगमेंट का उपयोग, प्रकार और इनके गुण को बताइए। टाइटेनियम, टी आई
O2 शायद यही होगा, सफेद पिगमेंट आपको मिलेगा उधर आंसर में, आप एक बार देखेंगे, है ना। और अच्छे पेन की आवश्यकता और गुण को बताना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा प्रश्न है लेकिन आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले चीज है। इमल्सन पेंट और लैक्टेस पेन के लाभ और उपयोग को लिखना है, 19 नंबर का क्वेश्चन आप चिन्ह लगा लेंगे। एजोरंजक क्या होते हैं, उनके गुण, उपयोग और उनके पर्यावरण प्रभाव को आपको बताना है। मार्टिन ब्राउन, कांगो रेड, मिथाइल ऑरेंज, ये सब का उपयोग। और बस इतना आप करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड यूनिट चलते हैं। वायु प्रदूषण के कारण इनके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा और उनके पर्यावरण पर प्रभाव को बताना है। फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण उनको बताना है। उत्प्रेरक जल चक्र को आपको पढ़ना होगा। पेयजल के प्राकृतिक सोर्स का वर्णन करें और उनके संरक्षण के उपाय को बताना है, ये हर बच्चे को पढ़ना है। जल गुणवत्ता मापदंड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनके महत्व सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के यही है। तो बच्चों मेरे वीडियो को आप पूरा देखना, तब समझ आएगा आपको। छोड़ के देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जल में फ्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के उच्च स्तर के स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके मापन की प्रक्रिया को समझाना है। और देखते हैं पेय जल के लिए जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया का विस्तार से चर्चा करें, या पढ़ें। पर्यावरण में विषैले रसायन के प्रभाव और जल के सोर्स में इनके होने वाले प्रदूषक के परिणामों को विस्तार से समझाइए। डिटर्जेंट, इनको भी आपको पढ़ना है, डिटर्जेंट वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। कीटनाशक और कीटनाशकों के प्रदूषण पर प्रभाव और उनके नियंत्रण के उपायों पर विस्तृत चर्चा करें, ठीक है। और देखते हैं भारी धातु प्रदूषण के सोर्स, प्रभाव और नियंत्रण उपायों का विस्तृत चर्चा कीजिए। जो हैवी मेटल होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, जैसे कि लेड आएगा, मॉलिब्डेनम आएगा, है ना, तो मरकरी आएगा। ये भारी धातु में कौन आते हैं, उनके प्रभाव को बताना है, ठीक। सीवेज जल और औद्योगिक जल के उपचार उपयोग की जाने वाली प्रमुख जो भी तकनीक है उनको बताना है। मृदा के, इसको मत पढ़िए। मृदा में जैविक घटक क्या होते हैं उनके महत्व पर प्रकाश डालिए, यह महत्व को समझाना है। मृदा में सूक्ष्म और प्रमुख पोषक तत्वों की भूमिका और उनके महत्व को बताना है। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम चिन्ह लगा लेते हैं, इनको भी चिन्ह लगा लेंगे। फर्टिलाइजर मिक्सचर क्या होते हैं, इनके उपयोग और महत्व को आपको बताना है। स्ट्रेट उर्वरक, कंपाउंड उर्वरक और फर्टिलाइजर मिक्सचर के उपयोग के लाभ और सीमाओं को बताना है। यूनिट 3 की ओर हम लोग चलते हैं। आई होप सभी आप समझ रहे होंगे। जो बच्चे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान लिए होंगे वो सभी के लिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो आपको मिल जाएगा। विटामिन के वर्गीकरण और नामकरण को समझाइए, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। विटामिन A1, B1, C, D, E और K1 की संरचना को चित्रात्मक रूप से समझाते हुए उनके शारीरिक कार्यों को बताना है, ठीक। और देखते हैं एस्प्रिन और पैरासीटामोल के उपयोग, इनके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, सावधानी क्या रखनी चाहिए, ये आपको पढ़ना है। और नहीं, इसको मत करिए। एंटी एल्जरिक दवाएं क्या होती है उनको बताना है। क्लोरोफेरिन, माइन, मैलेट के उपयोग, उनके दुष्प्रभाव बताना है। पेनिसिलिन जी और भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आप इनको जरूर पढ़ें। क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन की संरचना, कार्य और उपयोग की तुलना करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीफेनो ब्यूटाजोन का वर्गीकरण, ऑक्सीफेनो ब्यूटाजोन के उपयोग। और दिया है एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं उनको पढ़ना है। क्लोरोक्यूनिन की जो दवा होते हैं मलेरिया के लिए, ये इनके बारे में पूरा बताना है। और देखते हैं
खाद्य तेल की मिलावट, साबुन डिटर्जेंट, ये आपने पढ़ा है, साबुन डिटर्जेंट ये भी ऊपर में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, मोनोसेक्राइड आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 12th क्लास में, ठीक है। इतना प्रश्न को आपको बच्चों पढ़ना है। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 4 की ओर, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर और गति समीकरण क्या होते हैं, महत्व को बताइए। ये देखिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री टाइप का आपको लगेगा, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इनके अभिक्रिया की जो प्रभाव होती है उनको आपको बताना है। सरल और जटिल अभिक्रिया क्या होती हैं, उनके बीच में अंतर निकालना है और उनके गति समीकरण के सिद्धांत को बताना है। साकी श्रृंखला अभिक्रिया का तंत्र और विस्फोट क्या होते हैं, उनको आपको बताना है ना। और दिया है रासायनिक ऊर्जा प्रणाली को आपको पढ़ना है, ईंधन सेल को आपको पढ़ना है, और प्लास्टिक कचरे की समस्या और उनके पर्यावरण पर प्रभाव को बताना है। पर्यावरण मित्र पॉलीमरों के विकास के लिए रणनीति पर प्रकाश डालो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अभी देखिए, ये तो नया है, ये जो हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एकदम फिक्स तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन मुझे लगता है यही सब क्वेश्चन पूछने लायक प्रश्न है। मैंने थोड़ा अंदर को समझा, देखा, तो मुझे लगा कि हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी और दिखाऊंगा आपको पूरा। एमएससी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का ये प्रश्न आ गया। प्रक्रियाओं की स्वाभाविकता क्या होती है उनको आपको बताना है, आंशिक मोलर मात्राएं क्या होती है उनको बताना है। और ये प्रश्न पढ़ें आप 18 नंबर का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ले सातेलिया का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे, अच्छा है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनका कैसे है। जो बच्चे बुक नहीं खरीदे हैं प्लीज जाकर आप बुक खरीद लीजिए, है ना। प्रोटीन, वसा, खनिज, पानी, ये सब तो क्या होते हैं मालूम मालूम है, दूध के प्रमुख घटक है, जिसको हमने शुरू क्वेश्चन में देखा था। और देखते हैं, दूध में पानी का सामान्य प्रतिशत कितना प्रतिशत, 3.05, सॉरी 3.5% है ना। और दूध में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो बच्चों कैल्शियम पाए जाते हैं, ठीक। दूध में पानी की प्रतिशत 80% होती है, 80 से 90। वसा के दूध के वसा का सामग्री को विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि प्रचलित होती है, तो कोसलेट विधि, ये आपका सी आंसर कंप्लीट है। बटर में कितने प्रतिशत वसा पाए जाते हैं, 60 से 80%। बटर जानते हैं ना। दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, ये मत पढ़ें। दूध में कौन सा प्रमुख विटामिन प्रोटीन पाया जाता है, तो ये तो नहीं पाया जाता है, नो डाउट, है ना। और आपका ग्लोब्यूलिन भी नहीं पाया जाएगा। और ये एल्बुमिन तो ये अंडे वगैरह में पाया जाए, ये केसिन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इनके लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हैं, थोड़ा सा मैंने फार्मेट, ये यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ में हमने इसका फार्म को रखा है, दिखा रहे हैं हम आपको, ऐसे फॉर्म में दिए गए हैं। इनका फॉर्मेट कैसा है देखते हैं थोड़ा से। दूध के प्रमुख घटक कौन से होते हैं इनको बताना है, ये प्रश्न आप अभी देखे हैं शॉर्ट में। दूध में वसा की सामान्य मात्रा कितनी होती है, आपने बोला है 3.5% अभी, है ना। बटर के वसा सामग्री को विश्लेषण कैसे होता है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। ये सॉल्केट विधि है, बटर फैट विधि है, और ये अलग अलग विधि है। दूध में कैल्शियम और अन्य खनिज का महत्व को बताना है। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। दूध में मिलाए गए पानी का अनुमान किस विधि से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है हमने लिया है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। कोबाल्ट ब्लू और पिगमेंट का उपयोग, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छे पेंट की आवश्यकता क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने चिन्ह लगवाया ऊपर में। फाइबर ये मत पढ़ें आप। हाँ, ये क्वेश्चन देखें जरूर। पेंट के लिए सॉल्वेंट्स और थिनर्स का क्या कार्य होता है, आप जानते हैं, अपने घर में यूज करते हैं। पेंट को पतला करना चाहिए, अच्छी छिड़काव करना चाहिए, सुखाने का समय नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन है बच्चों।
दूसरा यूनिट का ये क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या होते हैं आप जानते हैं? जल को प्रदूषित करना, मिट्टी, ध्वनि, ये नहीं, ये तो हवा को प्रदूषित करते हैं ना, हवा को नुकसान करते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, नो डाउट। और यहाँ पर देखिए अम्ल वर्षा के लिए SO2 और NO ये जिम्मेदार होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो सी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है, CFC आप पढ़े हैं 9th क्लास से। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होते हैं? तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए हमको, है ना। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें होता है आप बताइए? रेफ्रिजरेटर और AC में इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अगर पूरा इनका डिटेल चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे जरूर, मैं आपके लिए एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से होते हैं? ये आपने पढ़ा, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, मानव द्वारा हो सकते हैं, ये सारे कारण आप पर्यावरण में पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होते हैं उनके लिए वायुमंडल पर वो क्या प्रभाव डालते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल पर प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु पर परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन, ये सारा चीज है। अम्लीय वर्षा क्या होते हैं और यह कैसे होता है? इसको हमने चिन्ह नहीं लगवाया होगा तो आप जरूर पढ़ें इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CFC के वायुमंडल पर क्या प्रभाव होता है? आप देख सकते हैं इनके हेडिंग, हेडिंग को देखिए आप। थोड़ा सा मेरा दिखाने का मतलब यह है कि आप थोड़ा प्रश्न को समझेंगे कि ये कैसा टाइप का प्रश्न दे रहे हैं। जल प्रदूषण के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बताना है बच्चों। तो ये देखिए कितने सारे यहाँ नॉलेज की चीज लिखे गए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जल में अम्लीयता और क्षारीयता के क्या प्रभाव होते हैं? ये देख सकते हैं इनका प्रभाव, वुमेन के हेल्थ पर पड़ते हैं इनका प्रभाव, जैविक जीवन पर प्रभाव, क्षारकता का प्रभाव है, अलग अलग है। फ्लोराइड का अधिक स्तर पानी में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है? ये क्वेश्चन अगर नहीं लगवाए चिन्ह तो आप जरूर पढ़ें। और ये देख सकते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन की ज़रूरत पानी में जो भी जीव निवास कर रहे हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ रहा है तो वो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल में लिखा गया है, आप देखें, इसीलिए तो मैंने ये पेज लिया है कि आप एक बार देखें, थोड़ा सा रोक रोक के ये लिखा क्या है, एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी कुछ शॉर्ट प्रश्न है। ग्लूकोज का सूत्र पूछा है, C6H12O6 होता है। डाइसेक्राइड बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कंडेंसेशन की जरूरत हमको होती है, ठीक है। और देखते हैं माल्टोज किस प्रकार का डाइसेक्राइड होते हैं, ठीक है, ये प्रश्न है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे अच्छे से, थोड़ा वीडियो को रोक करके। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताना मेरा मेन उद्देश्य था। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन हमने लिया है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होते हैं? देख सकते हैं शरीर के अंगों का निर्माण करना, मुख्य ऊर्जा प्रदान करना, मुख्यतः वजन को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना, ये कुछ इसके निष्कर्ष हैं, है ना। देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफेनिरमाइन क्या होते हैं? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। 33 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका दुष्प्रभाव क्या होते हैं ये भी आप देख लेंगे। और यहाँ पर दिया है साबुन के बारे में, साबुन का उपयोग कैसे किया जाता है? त्वचा की सफाई में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, हेयर केयर में, हेयर को साफ करने में। और देखिए आप साबुन का उपयोग और बहुत तरीके से करते हैं ना, है ना, आपने पढ़ा होगा डिटर्जेंट का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या चीज़ में करते हैं? कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, साधारण सफाई करने में, और विशेष डिटर्जेंट का उपयोग। चलिए चौथा यूनिट की ओर हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं, है ना। फ्यूगेसिटी क्या होते हैं इसका अर्थ बताइए, है ना। आदर्श गैस के लिए समतुल्य दाब इनका मतलब होता है, ठीक, तो ये सी आंसर करेक्ट होगा। गैस की फ्यूगेसिटी किस स्थिति में दाब के बराबर होता है? तो यह है आदर्श गैस की स्थिति में, ठीक है बच्चों। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप इनका देख लेंगे। और ये देखिए आपको दिया गया है गिब्स मुक्त ऊर्जा की सही समीकरण, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला तो नहीं होगा,
ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है G = H-T-S, और इनके सामने डेल लग जाता है, डेल G-H-T-। ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आप पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का। तो इस तरह से बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है, जिसमें आप थोड़ा समझें कि इनमें का पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का, है ना। तो इनको हमने पूरा आपको समझा दिया, आई होप आप सब ने समझा होगा कि यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा एक झलक हमने दिखा दिया कि दैनिक जीवन में जो रसायन का विज्ञान है, इनके कैसे पेपर है, क्या चीज़ है, उनको हमने थोड़ा सा बता दिया। आई होप आप सभी ने समझा होगा फ्रेंड। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर फ्रेंड इस तरह की वीडियो आपको हेल्प अगर दे रहा होगा थोड़ा बहुत, तो आप जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए आए फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। देखिए, अगले जो सेमेस्टर का पढ़ाई होगा उनमें अच्छे तैयारी के साथ हम उनको कराएंगे। ये तो तुरंत तुरंत आ रहा है, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले पूछ रहा था, बुक आया नहीं था, आज ही मुझे पता चला कि आज मार्केट में बुक आया। मैंने तुरंत आपके लिए बुक लाया, और बुक लाने के बाद तुरंत पीडीएफ बना के मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, ताकि आप इस तरह की चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल आपके पास नहीं हो पा रहा होगा, ताकि इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके और सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।